दिस इज जीएसटी इनसाइट एंड आई एम सी अजय शाह। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हम ऑन जीएसटीआर 2B। ये जीएसटीआर 2B लास्ट वीक ही जीएसटी पोर्टल पर अपडेट हुआ है और ये एक रिटर्न है या एक फॉर्म है, एक इंफॉर्मेशन है, क्या है उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, जीएसटीआर 2 में कैसे डेटा आ रहा है, क्या है आपका क्या रोल है, वो सारा आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटीआर 2B में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हम देते हैं उसका। सबसे फर्स्ट थिंग, ये कोई रिटर्न नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको आपको दी गई है। आपको ये रिटर्न फाइल नहीं करना है, ना आपको कोई इसके बेसिस पे रिटर्न जनरेट करनी है, ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है। नंबर 2, ये जुलाई 2020 से अवेलेबल है, आपको जुलाई 2020 से ये रिटर्न दिया गया है। It is just an information given to you. It is not any return that you are going to file. And ये हर 12th of the month for the following month में जनरेट होने वाला है। अब जीएसटीआर 2 में क्या है जो आपको 2B में क्या है जो 12th ऑफ द फॉलोइंग मंथ जनरेट होने वाला है। जिस तरीके से आपका जीएसटीआर 2A जनरेट होता है उसी तरीके से जीएसटीआर 2B जनरेट होता है, बट जीएसटीआर 2B 12th ऑफ द मंथ जनरेट होकर आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा। आपके सारे सप्लायर्स जिन्होंने जीएसटीआर 1 में इंफॉर्मेशन दिया है वो आपके इनवॉइसेस जो या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो उन्होंने जीएसटीआर 1 में दिखाए हैं आपके रिलेटेड, वो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होते थे और वही आपके जीएसटीआर 2AB में भी रिफ्लेक्ट होंगे, पर वो 12th ऑफ द मंथ रिफ्लेक्ट होंगे। सर 12th ऑफ द मंथ क्यों रिफ्लेक्ट होंगे? क्योंकि जीएसटीआर 1 का लास्ट फाइलिंग डेट 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ है। अगस्त मंथ का जीएसटीआर 1 अगर आपको फाइल करना है तो 11 सितंबर को फाइल है लास्ट डेट, इसलिए 12th को ये स्टेटमेंट जनरेट होगी। थर्ड पॉइंट क्या सर, जिसका मतलब जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B सेम है? नहीं, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2A दोनों अलग हैं। जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, वो पीरियोडिकली जनरेट होता है, ना कि रिस्पेक्टिव मंथ का जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जीएसटीआर 2A में क्या होता है कि अगर आपके कोई सप्लायर ने जिन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल किया है उन्होंने मई का इनवॉइस स्किप हो गया मई के जीएसटीआर 1 में, और उन्होंने आपको जुलाई के जीएसटीआर 1 में जब उन्होंने फाइल किया तब वो मई का इनवॉइस दिखाया। अब जीएसटीआर 1 उनका जुलाई में फाइल हुआ जिसमें उन्होंने जुलाई महीने के रिटर्न, जून महीने के रिटर्न में मई का इनवॉइस दिखाया। जो मई का इनवॉइस वो मई में फाइल करना रह गया था या भूल गए थे, उस केस में जीएसटीआर 2A जून महीने में जैसे ही वो जीएसटीआर 1 जून महीने का फाइल करते हैं, मई महीने का जीएसटीआर 2A अपडेट होता है और मई महीने के जीएसटीआर 2A में वो एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए उसको डायनामिक स्टेटमेंट या डायनामिक फॉर्म कहा गया है। बट जीएसटीआर 2B में क्या होता है, जिस महीने में वो अपडेट कर रहे हैं उनकी चाहे कोई भी इनवॉइस की डेट हो, जीएसटीआर 2B फॉर दैट मंथ उसी में वो रिफ्लेक्ट होगा। हमारे एग्जाम्पल में अगर मई का इनवॉइस है उन्होंने मई में नहीं दिखाया है, वो जून में दिखा रहे हैं, तो जीएसटीआर 2A मई में अपडेट होगा, लेकिन जीएसटीआर 2B मई में अपलोड नहीं जून में अपलोड होगा। जीएसटीआर 2B में उस रिस्पेक्टिव मंथ में अपलोड होता है। दूसरी बात, जीएसटीआर 2B क्या करता है, 12th ऑफ एनी मंथ को जनरेट होता है, वो पिछले 12th प्रीसीडिंग लाइक फॉलोइंग 12th में जनरेट होता है। लास्ट 12th ऑफ द मंथ से लेके करंट मंथ के 11th डेट तक जो भी आपके जीएसटीआर फाइल्स हुए हैं 1 में जो भी इन्वॉइस है वो करंट मंथ के जीएसटीआर 2A में 2B में नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगस्त का जीएसटीआर 1 अगर फाइल हुआ है 11 सितंबर को, राइट, आपका अगस्त का जीएसटीआर 1 फाइल हुआ 11 सितंबर को, जीएसटीआर 2B जो अगस्त मंथ का जनरेट होगा उसमें वो एंट्री आपको रिफ्लेक्ट होगी। पर अगर कोई भी आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 11th के बाद फाइल करता है, फॉर एग्जांपल 15 सितंबर को फाइल करता है अगस्त का जीएसटीआर 1, तो वो आपके जीएसटीआर 2B में सितंबर महीने में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि अगस्त के महीने में, क्योंकि आपके सप्लायर ने 11th के बाद फाइल किया है। सो 12th सितंबर जो मैं बोल रहा हूं उस केस में 12 सितंबर से 11 अक्टूबर के जो भी रिटर्न्स हैं या जो भी आपके सप्लायर से इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दिखाई है वो नेक्स्ट मंथ में चली जाती है, बल्कि 2A में वो रिस्पेक्टिव मंथ में ही दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कंटेंट वुड रिफ्लेक्ट ओपन जीएसटीआर 2B
जो आपको बताया कि जीएसटीआर 2B जो नेक्स्ट ओपन रिसिपिएंट को दिखाएगा वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखता है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट उसमें रिस्पेक्टिवली नहीं कंसीडर होता है। जीएसटीआर 2B आप एक्सेल या जेसन में डाउनलोड कर सकते हैं, 1000 एंट्रीज तक का वो होता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट जीएसटीआर 2B में कैसा जनरेट होगा। जीएसटीआर 2B में समरी स्टेटमेंट आएगा जो आईटीसी अवेलेबल नॉन अवेलेबल डिस्क्लोज करेगा। आपके जीएसटीआर 2A में आईटीसी अवेलेबल नॉन अवेलेबल का फंडा नहीं है, आपके जीएसटीआर 2A में सिर्फ आईटीसी दिखाता है। जीएसटीआर 2B में आपको आईटीसी अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है वो भी फंडा दिखाएगा, वो दो केसेस में दिखाएगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वो आपको हर एक सेक्शन क्लेरिफाई करेगा, एडवाइस करेगा कि आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए। जीएसटीआर 2B के आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें आपको क्लैरिफिकेशन देगा, आपको एक्शंस देगा कि आईटीसी अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, ये कौन से पीरियड की आईटीसी है और आपके आईटीसी पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वाइज इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का कंटेंट भी उसमें दिया जाएगा, ना कि ओनली इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। कट ऑफ डेट्स हमने एज ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, कट ऑफ डेट जो 11 का है वही होगा, उसी के बेस पे जीएसटीआर 2B ऑफ द फॉलोइंग मंथ जनरेट होगा। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एसईजेड्स जो डेवलपर्स हैं जहां से आपने इंपोर्ट्स किए हैं उनकी डिटेल्स भी आपको जीएसटीआर 2B में अगस्त 2020 ऑनवर्ड्स दी जाएगी, जो अभी जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होती नहीं है। तो ये भी एक कंटेंट नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि जीएसटीआर 2B में आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सप्लायर एसईजेड का भी आपको कंटेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब हमने जैसा डिस्कस किया कि जीएसटीआर 2B में दो चीजें आपको आईटीसी अवेलेबल नॉट अवेलेबल दिखाता है, जीएसटीआर 2A में ये स्टेटस आता नहीं है, आईटीसी अवेलेबल नॉट अवेलेबल। अब आईटीसी नॉट अवेलेबल स्टेटस कब आएगा वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आईटीसी नॉट अवेलेबल का स्टेटस कब जनरेट होगा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 16(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट ऐसा बोलता है कि आईटीसी नॉट अवेलेबल में क्या है कि आपका अगर 1920 का कोई भी क्रेडिट है तो आप सितंबर 20 तक उसको क्लेम कर सकते हैं। फॉलोइंग ईयर अप टू 6 मंथ्स इन द फॉलोइंग ईयर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपका 1920 का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप सितंबर 2020 तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके वेंडर ने सितंबर के बाद वो इनवॉइस जनरेट किया, आई मीन टू से जीएसटीआर 1 में अगर उसको सितंबर के बाद डिस्क्लोज किया और अगर वो सितंबर की ड्यू डेट के बाद हुआ है तो वहां पे आपका आईटीसी नॉट अवेलेबल का स्टेटस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई इनवॉइस है 15th ऑफ अगस्त 2020 का, 15th अगस्त 2020 का है और आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं अगस्त 2020 की, और अगर आपने 11 सितंबर को ये जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है तो ये आपके अगस्त महीने के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज इट इज बिफोर 12th ऑफ सितंबर। लेकिन अगर आपने यही अगस्त का इनवॉइस 12 सितंबर के बाद से फॉर एग्जांपल 11 अक्टूबर को फाइल किया है तो उस केस में 12 सितंबर के बाद कोई भी इनवॉइस होगा वो आपके जीएसटीआर वेंडर जो सप्लायर ने आपको डिस्क्लोज किया है वो आपका अगस्त महीने के 2B में नहीं, वो सितंबर महीने के 2B में एज आईटीसी अवेलेबल दिखाएगा क्योंकि वो 11 सितंबर के बाद फाइल हुआ है। इस वजह से 12 सितंबर को जो अगस्त का 2B जनरेट होगा वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई इनवॉइस 1920 का है, अब आईटीसी नॉट अवेलेबल कब आएगा, अगर कोई इनवॉइस 1920 का है और आपके सप्लायर ने वो डिस्क्लोज नहीं किया है जीएसटीआर 1 में तो उस केस में आपके जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। पर अगर वो इनवॉइस स्किप हो गया है या रह गया है उस केस में वो इनवॉइस आपके सप्लायर ने अगर 11 सितंबर के पहले, दैट इज सितंबर का जो रिटर्न है 11 अक्टूबर के पहले अगर उसको फाइल कर दिया है सितंबर के रिटर्न में जीएसटीआर 1 में, अगर सितंबर के जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर ने उसको 11 अक्टूबर के पहले फाइल किया है तो आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा क्योंकि डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर तक उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है। पर अगर कोई 1920 का क्रेडिट है या 1920 का इनवॉइस आपके सप्लायर ने डिस्क्लोज नहीं किया है और वो 11 सितंबर महीने के रिटर्न में 11 अक्टूबर के बाद डिस्क्लोज करते हैं
तो उस केस में आईटीसी नॉट अवेलेबल आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा अगर 1920 का कोई भी इनवॉइस आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में उसको 11 अक्टूबर के बाद डिस्क्लोज किया है, तो फिर वो 16(4) के हिसाब से ड्यू डेट क्राइटेरिया जो है आईटीसी लेने का वो चला जाता है एंड इसकी वजह से वो नॉन अवेलेबल में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है लेकिन वो 1 नवंबर को फाइल कर रहा है, जो हमने केस नंबर 5 एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नवंबर 19 का इनवॉइस सितंबर महीने में वो डिस्क्लोज करता है लेकिन 1 नवंबर को डिस्क्लोज करता है, तो इन दैट केस ऑल्सो वो अक्टूबर में रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वो 12 सितंबर के बाद डिस्क्लोज किया गया है और उस केस में 12 सितंबर के बाद अगर डिस्क्लोज किया जाएगा तो आईटीसी नॉट अवेलेबल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर दूसरा कौन सा केस है जिसमें आईटीसी नॉट अवेलेबल है? फर्स्ट केस हम ये समझ रहे हैं कि आपका 1920 का कोई भी इनवॉइस जो रह गया है वो अगर आपके वेंडर ने 11 अक्टूबर के बाद डिस्क्लोज किया तो आपको आईटीसी नॉट अवेलेबल आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे। प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस में हमने यहाँ पे भी 4 एग्जांपल्स किए हैं कि अगर आप एक रिसिपिएंट हो गुजरात में और सप्लायर भी गुजरात का है, उस केस में सप्लायर भी गुजरात का है, आप भी गुजरात के हैं और रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट के हिसाब से अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के आईटीसी अवेलेबल आपके पोर्टल में दिख जाएगा। अगर आप गुजरात के हो और आपका मतलब रिसिपिएंट इज ऑफ गुजरात एंड प्रोवाइडर इज ऑफ महाराष्ट्र, पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अगर महाराष्ट्र का है, इन दैट केस वो आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करेगा तो आपका आईजीएसटी नॉट अवेलेबल हो जाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अदर स्टेट से आप परचेस करते हो, आप रिसिपिएंट हो इस स्टेट में और कोई अदर स्टेट का सप्लायर है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अगर उस स्टेट का है तो उस स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा जिसकी क्रेडिट आप में आईटीसी नॉट अवेलेबल डिस्क्लोज हो जाएगी। फर्दर अगर आप रिसिपिएंट हो गुजरात में और सप्लायर भी गुजरात का है और प्लेस ऑफ सप्लाई उसने महाराष्ट्र दिखाया है तो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी का आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। आप रिसिपिएंट महाराष्ट्र में, सप्लायर गुजरात का है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, अगेन आईजीएसटी लगाया, आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। दैट मीन्स इफ यू आर इन अ स्टेट and your supplier is in some other state और उस स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उस स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी अगर लगेगा तो उस स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, इट विल बिकम आईजीएसटी सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी नॉट अवेलेबल। फर्दर ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटा जीएसटीआर 2B में वो अभी सेक्शन 17(5) का डेटा डिस्क्लोज नहीं करता है, दैट इज एलिजिबल इनएलिजिबल वाला जो क्राइटेरिया है, इनएलिजिबल क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट जिसकी बात की जाती है, तो आपको जीएसटीआर 3B में क्रेडिट 2B के बेसिस पे लेना है ऐसा नहीं है। 2B में आप वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर, आप 3B में आप वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिस्क्लोज इन 2B। 2B मियर एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से इनवॉइस ऐसे हैं जो सप्लायर ने डिस्क्लोज किए हैं और आपके आईटीसी अवेलेबल है या नहीं, पर अभी भी 2B में इनएलिजिबल क्रेडिट्स का डिस्क्लोजर नहीं होता है। दो स्पेसिफिक चीजें जो आईटीसी नॉट अवेलेबल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो चीजें काफी वेंडर्स या काफी टैक्स पेयर्स को इशू था टू अंडरस्टैंड क्रेडिट ले सकते हैं नहीं सकते, वो क्लैरिफिकेशन काफी अच्छा उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वी होप कि आपको ये जीएसटीआर 2B का अंडरस्टैंडिंग या वीडियो यूजफुल रहे। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कमेंट्स हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू जीएसटी इनसाइट एंड दिस इज सी अजय शाह हियर। थैंक यू सो मच।